हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूं आजकल। तो अभी पेपर को देखते हुए मैं आप सभी के लिए फिर से सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो कि सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है। और इसमें मैं सारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा वो सारा मैं आपको एमसीक्यू यहाँ पे एक दल के प्रभुत्व का दौर, हमें टॉपिक पढ़ना है क्या, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर पहला है जो कि हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 1967 तक देश में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। 1967 में भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो भारत में अगर दलीय व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो भारत में उस समय तक दलीय व्यवस्था की बात करते हैं तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था था। कौन था? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, यानी सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। यानी इंडिया में कौन सा था? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1985 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशन हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात आता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय के पास था। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं। तो एनी बेसेंट का नाम आता है। एनी बेसेंट जो थी आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन जो है कब हुआ था? इलेक्शन कमीशन का जो होता है, इलेक्शन कमीशन का जो है बनाया कब गया था हमारे देश में? हमारे पास इलेक्शन कमीशन का जो लेकर आया गया था तो 1950 में, 1950 ईस्वी में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। यहाँ पे नाम आता है सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम जो आता है सुकुमार सेन का आता है। किसके द्वारा की जाती है? अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन है अभी की अगर हम बात करते हैं चुनाव आयुक्त की? ठीक है, तो इसमें नाम जो आता है चुनाव आयुक्त के, प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम आता है राजीव कुमार। अभी रिसेंटली के जो नाम करते हैं तो चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार। ठीक है, प्रथम लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी थी? जो फर्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लोकसभा सीटों की जो संख्या थी वो 489 थी। सीटों की कुल संख्या जी थी 489 थी। ठीक है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? यानी प्रथम फर्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 के समय में हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? अगर देखें बात करते हैं कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कुल सीटों पर जीत हासिल की थी, तो प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो थी कुल सीटों पर जीत हासिल की थी वो था 364, यानी 364 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की थी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में। यानी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। ठीक है, यानी 51 के नवंबर में स्टार्ट हुआ था और फेब तक जा करके ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा पार्टी रही? यानी फर्स्ट अगर प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था उस लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही थी जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कांग्रेस किन राज्य पर पूर्ण रूप से जीत दर्ज नहीं कर सकी थी? यानी कौन सा ऐसा राज्य जिस पे पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव जीत नहीं दर्ज कर पाई थी? ठीक है, तो इसमें मद्रास, उड़ीसा, केरल सभी आता है, यानी इनमें सभी, यानी इन जगहों पे, यानी मद्रास में भी उस समय कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। इसके अलावा अगर बात करते हैं उड़ीसा में भी वो चुनाव नहीं जीत पाई थी, और इसके अलावा केरल में भी वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम आता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। चुनाव में किस पार्टी
को सबसे ज़्यादा सीट हासिल हुई? इन 1957 में जो केरल में चुनाव हुए, तो उस समय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई? तो सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी को हासिल हुई? ठीक है, तो आंसर होगा हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी की। कौन सी पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की। 1957 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत हासिल हुई थी? तो सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे केरल में के कम्युनिस्ट पार्टी में, तो नंबूदरी पाद जो थे वो उस समय क्या बने थे? यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, संविधान में लिखित आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग पहली बार कब हुआ था? तो संविधान में लिखित आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग सबसे पहले 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे, रिवोल्यूशनरी पार्टी रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, स्पेनिश में PRI के नाम से जाना जाता है इसे, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशंस रिवोल्यूशनरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस रिवोल्यूशनरी पार्टी स्पेनिश में PRI जिसको बोलते हैं, किस देश की पार्टी थी? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी। अगर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी किस देश की पार्टी थी? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी किस देश की पार्टी थी? क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी किस देश की पार्टी थी? तो हमारे पास आएगा मैक्सिको की पार्टी थी। कहाँ की थी? मैक्सिको की पार्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रूस 17 में हुई थी, 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन जो हुआ था 1964 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना अगर हम बात करते हैं 1951 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक का अगर नाम आता है तो संस्थापक का नाम जो होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, हमारे देश में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना। तो हमारे देश में स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना हुई है 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। हम बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। स्वतंत्र पार्टी का गठन करने वाले कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन? लास्ट वायसराय अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन। किसका नाम आता है? लॉर्ड माउंटबेटन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल को सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम। ठीक है,
रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, तीनों को जो है, यानी इनमें सभी लास्ट ऑप्शन होगा, इन तीनों को क्या किया गया था? 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी इस टाइम पे। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि सेकेंड महिला राष्ट्रपति है। भारत में वयस्क मताधिकार के न्यूनतम आयु बात करते 18 वर्ष से कितने वर्ष है? जो नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, या इनमें से कोई? ठीक है, तो 34 की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। वर्तमान में भारत में किस तरह का दलीय व्यवस्था अभी भी पाया जाता है? तो भारत में आज भी बहुदलीय व्यवस्था पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुदलीय दल का प्रभुत्व रहा। तो किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 राष्ट्रीय दल। कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है। में किसे जाना जाता है? अगर हम युवा तर्क की बात करें तो चंद्रशेखर का नाम आता है। किसका नाम आता है? चंद्रशेखर का नाम आता है, फेमस। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आता है, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था, करता है। तो राजनीतिक दलों के चुनाव को आवंटित करने वाला अगर नाम बात करते हैं तो सी, चुनाव आयोग होता है। कौन होता है? चुनाव आयोग। चुनाव से रिलेटेड सारा काम जो है, काम चुनाव आयोग का ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो खत्म होता है और इसमें हमने 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये चैनल समझ में अगर आ रहा हो तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।